चुके राधा मोहन सिंह 2 महीना पहले एक पार्क के उद्घाटन में भाषण दे रहे थे और राधा मोहन बाबू की आंखों से जब आंसू निकला तब विरोधियों ने इस बात को लेकर खबर चलाया था कि राधा मोहन सिंह का टिकट कटना तय है, वो इसीलिए रो रहे हैं। लेकिन किसको पता था कि जिस राधा मोहन सिंह के बारे में लोग बाग कहते हैं कि धोती पहनने वाला अब आखिरी नेता बचा हुआ है, उस राधा मोहन सिंह को टिकट तो मिलना ही था। भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, आरएसएस का सेवा करने वाले राधा मोहन बाबू की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वो राधा मोहन बाबू जिन्होंने चंपारण की सारी सीटें हमेशा से भाजपा के झोली में डाल दी, वो राधा मोहन बाबू जिन्होंने महात्मा गांधी के एक तरीके से कलेवर को लेकर और पढ़ाई के उनकी जिम्मेदारी तक सब चंपारण का उन्होंने अपने कंधे पर उठाकर चला है। और आज जब चंपारण में चुनाव होगा, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन बाबू को टिकट दे दिया गया है, तब लोग बाग कह रहे हैं कि राधा मोहन बाबू ने तो बढ़िया काम किया है, इस बार 7वीं बार उनको हम सांसद तो बना ही देंगे। बहरहाल पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहले आप उस अंतिम नेता को देखिए जो नेता आज भी कुर्ता के नीचे पायजामा नहीं धोती पहनता है। नाम राधा मोहन सिंह। पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी से भाई साहब चुनाव लड़ेंगे। हमें इनको भाई साहब नहीं कहना चाहिए क्योंकि जितना इनका अनुभव है अभी मेरी उतनी उम्र भी नहीं है। राधा मोहन बाबू की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आपको उस बात से लग जाएगा कि जब उनको कृषि मंत्री बनाया गया तब इस बात का ढिढोरा पीटा गया कि असली किसान को असली मंत्रालय दिया गया है और इसीलिए मोदी जी का धन्यवाद। राधा मोहन बाबू ने अपने क्षेत्र में क्या किया है, ये अगर आपको जानना है तो पहले आपको उनके क्षेत्र में जाना होगा और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि राधा मोहन बाबू ने अपने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। पार्टी के स्तर पर बात की जाए तो चंपारण की हर सीट विधानसभा के हैसियत से राधा मोहन बाबू ने अपने पार्टी के झोली में डाला है। जब वो चलते हैं तो ये नहीं लगता है कि कोई 6 बार का सांसद चल रहा है, लगता है कि कोई आम सा कार्यकर्ता जिसको जनता से प्रेम है और जिसको जनता की सेवा करनी है वो चल रहा है। और राधा मोहन सिंह के बारे में कई लोगों ने बड़ा अफवाह फैलाया था कि टिकट तो कटना तय है, उम्र के लिहाज से फिट नहीं बैठते हैं, उनका आखिरी चुनाव तो 2019 में ही था। लेकिन असलियत यह है कि 2024 में जब कैंडिडेट के नामों की घोषणा बीजेपी करती है तो पूर्वी चंपारण के सामने राधा मोहन सिंह बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ था। राधा मोहन बाबू ने अगर पूर्वी चंपारण या मोतिहारी के लिए क्या किया है तो एक देखिए, महात्मा गांधी को लेकर चंपारण जाना जाता है। महात्मा गांधी जी वहीं से अपना सब कुछ शुरू करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने राधा मोहन जी ने महात्मा गांधी जी के धरोहर को संजो कर रखा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आप किसी भी आईटीआई कॉलेज की बात करिए, आप किसी भी तरीके के विकास की बात करिए, चंपारण को राधा मोहन बाबू ने हमेशा नंबर 1 पर रखा है और इसी का नतीजा है कि आप चंपारण के स्टेशनों से लेकर, चंपारण के सड़कों से लेकर, वहां के पलायन से लेकर जिस पर भी बात करेंगे, राधा मोहन बाबू के द्वारा किया गया सकारात्मक काम आपको वहां पर दिखेगा ही दिखेगा। राधा मोहन बाबू अब उन नेताओं के लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी जी है और इस तरीके से जी है कि लोग याद करके कहते रहते हैं कि भाई साहब ऐसे नेता हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसे कई नेता अभी भी हैं जो लोग कई साल से सांसद बनते आ रहे हैं, जिनको लोग कई सालों तक सांसद बनाते रहेंगे। उन्हीं लिस्ट में राधा मोहन बाबू का नाम आता है और राधा मोहन सिंह ने जिस तरीके से अपना सब कुछ हैंडल किया है वो लाजवाब है। बहरहाल पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को टिकट मिलना ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार राधा मोहन सिंह पर कितना विश्वास करती है और जिस विकास की बात नरेंद्र मोदी की सरकार में हमेशा होती रहती है, राधा मोहन सिंह ने उस विकास पर अपने आप को खड़ा किया है और यह साबित किया है कि जो काम उन्होंने किया है वो काम कोई अन्य नहीं कर पाएगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।